दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट पे। मैं हूं ऋषभ शुक्ला और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पर नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। तो आप ये सेशन तो मिस कर ही नहीं सकते। और अगर आपने कुछ पीछे वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उसमें जाकर वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर इनकम की। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो सभी फैक्टर्स या डिटरमिनेंट्स जिससे आप अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको कैरी आउट करते हैं। बहुत क्लियर सी बात है कि अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप घर बनाते हैं, तो आप किन किन लोगों का प्रयोग करते हैं? आप मशीनरीज का प्रयोग करते हैं, आप लेबर का प्रयोग करते हैं, मटेरियल का प्रयोग करते हैं। ये सारे ही क्या है? ये सारे ही आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्लियर? तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो आप पेमेंट करते हैं वो कहलाता है फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम। अब अगर बीइंग अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप सोचेंगे तो जो पैसा आपको मिल रहा है वो क्या है? फैक्टर इनकम है। लेट्स से आई एम अ लेबर, ठीक, तो मुझे जो पैसा मिल रहा है वो मेरे लिए इनकम है। इफ आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, वो मेरे अंडर में लेबर काम कर रहे हैं और मैं उनको पैसा दे रहा हूं, तो मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज ले रहा हूं और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैं पेमेंट कर रहा हूं। तो अब बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर वो पैसा मेरे लिए पेमेंट है, बीइंग अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो मेरे लिए इनकम है। तो ये साइड्स का फर्क है, आप किस साइड से देखना चाहते हैं। क्लियर? तो अभी हम बात करेंगे प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मेरे अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, मैं किन किन चीजों से प्रोडक्शन करता हूं। क्लियर? तो यहां पर चार तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए गए हैं जो आपको इस ग्रिड में नजर आ रहे हैं। पहला है लैंड। लैंड को उसके काम के बदले, अच्छा, लैंड में सिर्फ खाली जमीन से मतलब नहीं होता है। लैंड का मतलब होता है वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन जो उस लैंड पर खड़ा है, खाली खेत से लेकर बिल्डिंग, फैक्ट्री और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सब को कंबाइनली लैंड कहा जाता है। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, ठीक है ना, लैंड से रिलेटेड, उनको क्या मिलता है? रेंट मिलता है। अगला लेबर। लेबर को काम के बदले में क्या मिलता है? वेजेस मिलती है। क्लियर है? बहुत शॉर्ट में लिखा है और बहुत ही क्रिस्प वे में लिखा है कि इसके बाद आपको कुछ समझने की खास जरूरत नहीं है। बस आपको अपना थोड़ा सा माइंड मेकअप करके चलना है कि ये चैप्टर टफ नहीं है, बट अटेंशन रिक्वायर्ड है। थर्ड है आपका कैपिटल। आपको कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते ये चीज तो बिल्कुल क्लियरली पता है कि कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें तो कोई टफ है नहीं। एंटरप्रेन्योर और ओनर जो आइडिया सोचता है, जो बिजनेस खुद रन करा रहा है, इतना स्ट्रेस ले रहा है, इतना टेंशन ले रहा है, उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या ओनर। तो इनको मिलता क्या क्या है? लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। क्लियर? चलिए फैक्टर इनकम की बात कर लेते हैं। हालांकि मैं समझा चुका हूं लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। फैक्टर इनकम इट इज रिवॉर्ड और पेमेंट दे गेट फॉर देयर सर्विसेज। ये फैक्टर यहां पर दे का मतलब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज रिवॉर्ड और पेमेंट यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट फॉर देयर सर्विसेज। जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में जो चीज मिलती है वो उनका क्या कहलाता है? फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट कहलाता है। क्लियर? Households in the economy are owner of these factors of production. MCQ में पूछा जा सकता है कि from where we get the factors of production, तो हाउसहोल्ड है, पहला क्वेश्चन बन सकता है। इसी लाइन से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि who are the owner या right owner of factor of production. क्लियर? तो भी क्या आएगा? हाउसहोल्ड आएगा। तो किसी भी चीज को मिस करना ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है ट्रांसफर इनकम। अभी तक हमने क्या पढ़ा? फैक्टर इनकम। अब पढ़ रहे हैं ट्रांसफर इनकम। They are also called unilateral payment. इनको क्या बोलते हैं? एक तरफा पेमेंट बोलते हैं। एक पक्षीय हस्तांतरण या एक पक्षीय आय, ठीक है ना? क्यों कहा जाता है यूनिलैटरल पेमेंट? These are those income or payments which is made to household. फिर से पढ़ रहा हूं। These are those income or payment which is made to household without making any corresponding contribution to the production. ये क्या कर रहे हैं? किसी भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। विदाउट मेकिंग एनी करस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन
टू दी प्रोडक्शन, यानी कि आपने कोई काम नहीं किया, सिर्फ पैसा कमाया है, इसीलिए यूनिलैटरल है। कैसे? अगर मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, क्लियर, और इसके बदले मुझे कोई पैसा देता है, तो आई एम रेंडरिंग माई सर्विसेज एज अ टीचिंग और एज अ टीचर, ठीक है ना, मैं टीच कर रहा हूं, उसके बदले मुझे पेमेंट मिल रही है। दैट इज माई बाइलैटरल, यानी कि जो टू वेज होता है वो वाला काम हो रहा है। बाइलैटरल ट्रांजैक्शन है कि मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बदले मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं। बिना कोई काम किए अगर आपको पैसा मिलता है तो वो क्या है? ट्रांसफर इनकम या यूनिलैटरल इनकम है। इसको यूनिलैटरल पेमेंट या यूनिलैटरल इनकम के नाम से भी जाना जाता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है इसको याद रखना। क्लियर है? एग्जांपल, गिफ्ट्स, डोनेशन, गवर्नमेंट सब्सिडी, स्कॉलरशिप। अब बताइए इसके बदले आपने कौन सी सर्विस दी? गिफ्ट, बर्थडे में गिफ्ट दे दिया, कोई सर्विस रेंडर किया? नहीं। मैरिज में गिफ्ट मिल गया, कोई सर्विस रेंडर की? नहीं। आपका प्रमोशन हुआ, लोगों ने आपको खूब सारे सरप्राइज गिफ्ट दिए, आपने कोई सर्विस रेंडर की? नहीं। क्लियर? क्योंकि प्रमोशन आपको आपके काम के लिए मिला, उसके लिए आपको सैलरी मिलती होगी। डोनेशन, फ्री फंड का डोनेशन मिल गया। चैरिटेबल ट्रस्ट को तो उनको खूब सारे डोनेशन मिलते रहते हैं। क्लियर? चैरिटी मिलती रहती है उनको। वो क्या है? वो कोई काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, उनको क्या मिला? डोनेशन मिल रहा है। गवर्नमेंट सब्सिडी, आप घर में खाना बनाते हैं, सिलेंडर है, ठीक है ना, सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की, आप क्या खाना बना बना के प्रधानमंत्री को खिलाते हैं? नहीं ना, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी तो मिल रही है, तो ये क्या है? फ्री का है। स्कॉलरशिप, बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे नंबर लाया, वो कोई सर्विस नहीं, वो अपने लिए काम कर रहा है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहा है ना, पढ़ाई कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है, बट उसको स्कॉलरशिप क्रैक हो गई, उसके परसेंटेज ज्यादा आ गए, तो क्या है? फ्री का है। क्या उसने प्रोडक्शन में कोई काम किया है? नहीं, प्रोडक्शन में कोई काम नहीं किया है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल है, तो मैंने कुछ लिख दिए हैं। अगला है आपका जो टॉपिक, वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं? इकोनॉमी में 3 सेक्टर माने जाते हैं। पहला है आपका हाउस होल्ड, दूसरा है आपका गवर्नमेंट फर्म, और तीसरा है गवर्नमेंट। ये 3 सेक्टर्स होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, और इसको 3 सेक्टर इकोनॉमी भी कहा जाता है कई जगह पर, यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ ये दोनों आते हैं, और 3 सेक्टर इकोनॉमी में ये एक और जुड़ जाता है। क्लियर है? अब इनको सेक्टर क्यों कहा जाता है, या आप इनको सेक्टर कह लीजिए, या आधार स्तंभ कह लीजिए, या पोल कह लीजिए, जिनके आसपास सारी चीजें घूमती हैं। वो क्या चीज घूमती है, उस चीज को हम कहते हैं मनी। और आपके चैप्टर में एक टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। तो आपको मैंने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बता दिया है कि 3 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट, और जो पैसा है वो इन्हीं तीनों के बीच में घूमता रहता है। कैसे घूमता है, चलिए पढ़ते हैं अगले पार्ट में। तो अब आपको जो इस बोर्ड पर दिख रहा है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी में भी बाइफरकेशन कर दिया है मैंने, ठीक है, और इसको मैंने बना दिया है सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि विदाउट फाइनेंशियल सिस्टम। एक ऐसा 2 सेक्टर इकोनॉमी जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है, यानी कि आपके बैंक्स नहीं है, और एक ऐसा फ्लो जो जिसमें फाइनेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो ये 2 तरह के बाइफरकेशन मैंने किए इसमें। चलिए तो बात करते हैं पहला, जब आपके पास फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से बात करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हुआ इकोनॉमी में, पहले तो नहीं था। तो पहले क्या था? हाउस होल्ड था और फर्म था, 2 चीजें थी, बहुत ध्यान से देखिएगा, हाउस होल्ड था और फर्म थी। क्लियर? अभी आप इस पार्ट को छोड़ दीजिए, इस पार्ट को मत देखिएगा। क्लियर? सबसे पहले इस पार्ट को देखिए। हाउस होल्ड ने क्या किया, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की किसको? फर्म को। देखिए लिखा है ना फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की फर्म को। फर्म ने क्या किया? फैक्टर को पेमेंट कर दिया हाउस होल्ड को। क्लियर? यानी कि यहां से इन्होंने मजदूरी की और यहां से इनको मजदूरी मिल गई, इन्होंने यहां लेबरगिरी की और यहां से इनको लेबरगिरी का पैसा मिल गया। क्लियर? अब बात करते हैं इस पार्ट में। जब इन्होंने अपनी सर्विसेज फर्म में दी, तो फर्म ने क्या किया होगा? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया होगा। तो क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होकर कहां गया? मार्केट में हाउस होल्ड के पास गया। अब हाउस होल्ड ने क्या किया? उस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया। तो परचेज करने के एवज में, यानी कि उसके रिटर्न में आप कुछ ना कुछ तो पेमेंट करेंगे ना। जो पेमेंट कहलाया वो इस तरफ से अंदर से आया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाया वो।
देखिए इसका डायरेक्शन जो एरो का है वो फर्म की तरफ है, और फिर यहां से जो ग्रीन लाइन निकल रही है उसका एरो देखिए किस तरफ है, हाउस होल्ड की तरफ है। जो इधर से रेड लाइन जा रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसका एरो किस तरफ है, हाउस होल्ड की तरफ है। और जो उसके बदले में आप पैसा दे रहे हैं उसका एरो किस तरफ है, फर्म की तरफ है। क्लियर? तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है जब आपके पास फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है। चलिए अब बात करते हैं जब आपके पास फाइनेंशियल सिस्टम है। ये सारा का सारा फ्लो एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आना है। लेकिन अब बैंक है और हम रियलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि हर एक व्यक्ति अपनी इनकम का कुछ पार्ट बचा लेता है। प्रैक्टिकल बात है ना, आप भी बचाते हैं अपनी पॉकेट मनी का, ठीक है। तो हाउस होल्ड क्या करता है, सेविंग्स करता है। क्या करता है, सेविंग्स। और वो सेविंग कहां जमा करता है, फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि बैंक्स में जमा करता है। और बैंक क्या करती है, उसको इन्वेस्ट कर देती हैं किसमें, फर्म्स के प्रोजेक्ट में। क्लियर? तो ये फाइनेंशियल सिस्टम का थोड़ा सा एक यूज है। अब इन दोनों ही चीजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो रियल फ्लो क्या है, रियल फ्लो जो आपका आउटर सरफेस है, यानी कि ये वाला जो स्क्वायर बना हुआ है, क्लियर है, जो मैंने स्क्वायर रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है वो क्या है आपका रियल फ्लो। क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है, फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड, ये देखिए रेड कलर से है ना आउटर वाला, यहां पर क्या है, फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड, और अगला क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो यानी कि जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर क्या है आपकी, रियल फ्लो है। ठीक, अब बात करते हैं मनी फ्लो की। मनी फ्लो ये देखिए जो मैंने सर्कल से बनाया है, मनी फ्लो क्या इंक्लूड करता है, फैक्टर पेमेंट मेड, जो आपने फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को दी, एंड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म्स को मिली, यानी कि कौन सा है, ये है आपका इनर लेयर। इनर लेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, मनी फ्लो। तो अगर एक नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो इसको छोड़ना नहीं है, उठा के पटक देना है, चिट कर देना है, और इस चीज को समझते हुए ही आगे बढ़ना है। क्लियर? आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, और पसंद आ रहा है वीडियो और ये सीरीज तो लाइक करना ना भूलें चैनल को। सो कीप ऑन वॉचिंग नॉलेज हैंगआउट, स्टे विद अस, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे।